Welcome at my YouTube channel Bipnesh Technical Help Service. You are seeing this Nifty 50 Nifty Bank Index. I will tell you analysis of Nifty 50 and Nifty Bank and global market. Nifty 50 इस समय आप निफ्टी 50 में देख रहे होंगे कि 15 मिनट की चार्ट पर एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेली कैंडल स्टिक्स की, डेली कैंडल टाइम फ्रेम की। इसमें हमें निफ्टी बड़ी बुलिश दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है और लग रहा है कि 17,000 का आंकड़ा ज़रूर छुएगी। मैं कुछ आपको और आगे बताऊं, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट का प्रेडिक्शन दिया जाता है। तो आप लोगों को इस चैनल के लिए ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस समय आप देख रहे हैं निफ्टी 50 16,719 पर क्लोज है। हमें लग रहा है निफ्टी 50 7,000 जाएगी, बट आप ये सोच लें कि सीधा 17,000 18,000 चली जाएगी। इट नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे देखा, आप कहीं पर भी देख लीजिए, सबसे पहले निफ्टी ने 15,000 यानी 16,000 के लिए टच किया। उसके बाद में निफ्टी फिर दोबारा 15 यानी 15,500 तक आया, फिर दोबारा रिवर्स हुआ ऊपर की तरफ। इसके बाद 16,250 का लेवल टच किया, दोबारा निफ्टी 50 नीचे आया। फिर इसके बाद इसने 15,850 का लेवल टच किया, फिर दोबारा रिवर्स हुआ। तो आप इसमें ये सोच लें अगर कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब मेरा मानना है यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन फेस में आएगा और लगभग हो सकता है 100 या 200 पॉइंट नीचे आए, वहाँ से फिर रिवर्स ले लगभग 1 या 2 दिन के बाद। लेकिन आप सोचें ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन आप आज भी अच्छे स्टॉक्स का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, SCL टेक, और इनमें रिलायंस, कई सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, टाइटन। वैसे तो कई सारे फंडामेंटल्स मौजूदगी वाले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मौजूद हैं। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। ICICI बैंक भले काफ़ी ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा करेक्शन देगी, हो सकता है 15,500 के आसपास दोबारा आए मार्केट, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्स ले। लेकिन आप अगर ये सोचें कि मार्केट दोबारा 15,000 चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। ये कंप्लीट है कि इतना नहीं होगा। हम आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। यह है उस आवरली टाइम फ्रेम। हम आवरली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं इस समय। यहाँ से हमें एक हल्की सी कैंडल ऐसा प्रतीत कर रही है कि ये 16,500 या 16,600 को टच करेगी और तब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। लेकिन आप इस चीज़ के लिए मैं एक आपको जोन बता दूँ। इस चीज़ के लिए टूल्स में जाना है। इसके बाद में हम अब आपको बता रहे हैं कि 16,500 या 16,600 का लेवल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल है। 16,600 और 16,700 इस बीच अगर मार्केट ट्रेड करे तो आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए।
आप इस बीच में, ये ट्रेडिंग का जोन नहीं है। अगर आप इस लेवल पे ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आती है तो आपको नीचे का लेवल देखना है, यानी पुट खरीद लेनी है। और ये जो मार्केट है 16,500 के आसपास का लेवल टच करेगी। 16,500 या 16,400 तक आ सकती है, बड़े लेकिन बहुत मुश्किल है। आप लेवल ऊपर का ही देखें, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट होती है। लेकिन कंसोलिडेशन जोन जो है 16,500 से लेकर के 16,700 तक ही होगा, ये मुझे कन्फर्म है। और यदि आप लोगों को 16,750 से ऊपर मिलती है, हम इसे हटा देते हैं, 16,750 से ऊपर निफ्टी मिलती है लगभग 1 घंटे ट्रेड करने के बाद, तो आप इसे डायरेक्ट बाई करिए। तो आपको बाई की तरफ जाना है और फिर आपको 16,800 और 16,900 का स्कोर देखने को मिल सकता है। और ये आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रेडिंग सेशन जब शुरू होगा। अगर मार्केट किसी वजह से नीचे भी खुलती है तब भी आप थोड़ा सा वेट कर लें, लगभग आधा घंटे का या पौन घंटे का, ताकि मार्केट का व्यू पता चल सके कि मार्केट किधर जा रही है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो आप वहीं से ख़रीदारी कर लें, लेकिन नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। लेकिन अगर आपको मार्केट 16,600 से नीचे दिखाई दे तब आपको एक पुट की पोजीशन ले लेनी चाहिए, और वो भी एटीएम यानी एट द मनी, ताकि आपको लॉस हो तो कम हो। इस चीज़ को आप बड़ा ही ध्यान रखें। हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। 50 मिनट की चार्ट जो है दिखा रही है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। इस चार्ट से ऐसा लग रहा है कि मार्केट 16,600 या 16,500 को टच कर सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन 750 से अगर ऊपर मिलती है तो आपको सीधा सीधा बाई कर लेना है। हमने आपको बता दिया था, ये जो लेवल है 750 का, इससे ऊपर मार्केट खुलेगी अगर, और ऊपर टिकी रहेगी लगभग आधा घंटे तक, तो आप देखेंगे मार्केट 16,850 और 16,950 का लेवल भी टच करेगी। हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक का हम डेली चार्ट यूज कर रहे हैं। इसमें हमें निफ्टी बैंक बहुत ही बुलिश दिखाई दे रही है और इसने 100 मूविंग एवरेज से ऊपर चलना शुरू कर दिया है। 2000 इसने जो है 2000 का लेवल, 2000 का मूविंग एवरेज है, उसे क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। अगर कल यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है 36,000 तक दोबारा आ जाए निफ्टी बैंक, लेकिन तब यहाँ से रिवर्स ले। बट ट्रेंड निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक का ऊपर का ही है, क्योंकि निफ्टी बैंक को 36,000 तो मैंने बोला ही था कि बहुत जल्दी टच कर लेगी, लेकिन इसके बाद आपको 38,000 और 39-40 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, भले 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, क्योंकि मार्केट जो है हमारा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आप इसे देख पाएंगे। हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ये है ओवरली चार्ट। यहाँ से आपको हल्का सा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव किया है मार्केट ने। अब देखते हैं कहाँ पे खुलती है। तो इसका भी लेवल मैं आपको बता दूं, निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक के लेवल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये ब्रुश लगा हुआ है, इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पर 36,000 का लेवल बेस्ड है, ये 36,000 का लेवल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 36,700। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेती है नीचे की तरफ, तो आपको एक पोजीशन यहाँ तक की बनानी चाहिए 36,000 तक। लेकिन अगर यहाँ से भी नीचे की तरफ बना रहता है तो आप एक पोजीशन 35,500 की भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये कंसोलिडेशन फेस है, इसमें आप एक पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आप इसे स्टॉप लॉस लगाकर ही चलें, क्योंकि मार्केट
अगर अप ट्रेंड में मुड़ गया तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर गया तो आपको 37,000 और 37,500 के भी स्कोर देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। अगर मार्केट 36,000 से ऊपर रहता है तो आप ऊपर का ही व्यू रखें। भले एक पोजीशन ले लें, मान लो हो सकता है 36,200 पे खुले तो आप वहाँ पर कम से कम वेट करें 15 या 20 मिनट का, फिर देखें कैंडल्स ऊपर साइड में बन रही हैं नीचे साइड में बन रही हैं, अगर ऊपर की तरफ बनती हैं तो आप उसे बाई कर लीजिए। फिर आपको 36,500 या 36,700 का स्कोर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट 36,700 पर ही खुलता है और 1 घंटे तक ऊपर ही बना रहता है तो आप देखेंगे आपको 37,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। 50 मिनट की चार्ट हमें दिखाई दे रही है क्योंकि लग रहा है हमें कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड लेने के मूड में है, क्योंकि एक कैंडल हमें बीयरिश दिखाई दे रही है, रेड कैंडल बनी हुई है। तो इसमें अगर 36,600 से मार्केट नीचे खुलता है तो एक बीयरिश जोन में तो नहीं आएगा, लेकिन उस दिन के लिए बीयरिश हो सकता है, कल के लिए बीयरिश हो सकता है। अगर 36,600 से नीचे बना रहा 1 घंटे तक तब तो आप एक पोजीशन 36,000 तक की ले सकते हैं। मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको बता दूं, दोबारा मैं आपको ड्रॉ करता हूं इस लाइन पर। यह है 36,750। तो यहाँ से आप एक पोजीशन अगर ये से ऊपर बना रहता है तो आपको बाई ही करना है और आपको 37,000 की तरफ जाना है, 37,000 की कॉल लेनी है। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको यहाँ से एक कॉल वो पुट ले सकते हैं आप 36,500 की। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो है पोजीशन एग्जिट कर देनी है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं इससे भी नीचे मार्केट बना हुआ है तो फिर आप 500 नीचे की या 400 नीचे की पुट ले सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। तो ये तो हुआ कल के लिए ट्रेड। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जो भी आप लोगों ने लाभ अर्जित किया है अब तक मेरी ट्रेडिंग से, मेरी कॉल से, तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, किसी प्रकार का आपको कोई संशय नहीं, केवल आप इससे सीख सकते हैं। आपको व्यू मिल जाता है मार्केट का, मार्केट किस तरफ ट्रेंड करने वाला है, हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाता है। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।